नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। हम आज का जो वीडियो होने वाला है यानी जो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है क्लास 12th का है, कूलाम का नियम है, चैप्टर नंबर 1 है। आप लोग कोई टॉपिक चाह रहा था, देख रहे हैं बहुत ज़्यादा आप लोग इस टॉपिक को सर्च कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि आप लोगों को वीडियो दे दिया जाए और आप लोगों के सहयोग से अब मैं इसका उपाधि पा गया हूँ। इसके पहले संघर्ष चल रहा था, लेकिन आप लोग जिस प्रकार से हमें प्यार दुलार दिए हैं यानी मैं एक यूट्यूबर बन गया हूँ, यानी जो होता है मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। यूट्यूब कह दिया है कि आप हमारे यहाँ रहने के लिए योग्य हैं, तो हम भी उसी प्रकार से मेहनत करेंगे जिस प्रकार से यूट्यूब हमें कहा है। आप लोगों को प्रयास करेंगे कि आसान से आसान, अच्छा से अच्छा टॉपिक को दिया जाए, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे छोटे मोटे भाई जो भी होंगे, भाई मोटे से आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है कूलाम का नियम है, हम इसको समझेंगे। यहाँ पर देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम का नियम ये कहता है कि दो आवेश होने चाहिए, एक आवेश आपका Q1 हो, दूसरा आवेश आपका Q2 हो, और दोनों के बीच में जो दूरी होना चाहिए R दूरी होगा। दूरी कितना है? R है। तो देखेंगे दोनों आवेश के कारण बल कैसा लगता है, दोनों आवेश के कारण बल कैसा लगेगा, यही कूलाम का नियम बताता है। यानी आपसे कोई पूछेगा भैया कूलाम का नियम क्या है, तो आप सिंपल से बताएंगे जो भैया कूलाम होता है दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल के बारे में हमें पता चलता है। क्या होता है? दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल के बारे में हमें पता चलता है, इसी को कूलाम का नियम कहते हैं। कहेंगे भाई कूलाम का नियम क्या है, इसको पूरा डिटेल में बताओ, तब कहेंगे देखिए दोनों आवेशों के, देखिए इसको 2 पॉइंट लिखते हैं, दोनों आवेशों के मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होगा भैया? देखिए यहाँ पर करें दोनों आवेशों के मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। सोचोगे यार क्या होता है? बल दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल भी लिख सकते हो। यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो यहाँ पर आप लोग बल लिख लीजिएगा, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल लिख लीजिएगा। दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर बल को किससे दर्शाते हैं? एफ से दर्शाते हैं। यहाँ पर बल लिख लीजिएगा, ऐसा ना हो कहिएगा कि सर जी बल नहीं लिखवाए थे। तो यहाँ पर एफ हो गया, बल हो गया। अब अनुक्रमानुपाती का सिंबल बना दिए। दोनों आवेश मतलब एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश आपका Q2 है। यहाँ से समीकरण आपका 1 बन जाएगा। दूसरा देखिए पॉइंट यहाँ बनेगा, दोनों आवेशों के बीच दोनों आवेशों देखो दो आवेश हैं के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? बल होता है। ठीक, इतना हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एफ प्रीपोजिशनल हो जाएगा, आपका 1/r² हो जाएगा। यहाँ पर इसको जब जोड़ा जाएगा तो एफ प्रीपोजिशनल Q1 Q2/r² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ प्रीपोजिशनल Q1 Q2/r² हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? r² होगा। अब यहाँ देखिए इसका जब भी सिंबल हटेगा तो कुछ न कुछ नियतांक आता है। यहाँ पर एक नियतांक आएगा 1/4πε Q1 Q2/r² हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर ए हो गया। अब आगे देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो 1/4πε है, इसको नोट कर लीजिएगा।
एप्साइलन, क्या कहते हैं, एप्साइलन, ये जो ए है कहते हैं एप्साइलन, एप्साइलन जीरो कहते हैं, क्या कहते हैं, एप्साइलन जीरो कहते हैं। यहाँ जो 1/4 एप्साइलन का वैल्यू होता है, 1/4 एप्साइलन जीरो का वैल्यू होता है 9 × 10 की पावर 9 होता है। यानी जो 1/4 एप्साइलन है ना जीरो है, ये क्या एक प्रकार का नियतांक है, इसका जो वैल्यू होता है 9 × 10 की पावर 9 होता है। देखिए यहाँ से इसका हमें मात्रक निकालना है, तो सोचो इसी का पूरे का मात्रक निकाला तो इसको यहीं पर छोड़ दें। बाकी यहाँ पर एफ है, यहाँ से भेजेंगे r² गुणाम होगा, यानी एफ का मात्रक न्यूटन हो गया। यहाँ से बताइए दूरी जब यहाँ जाएगा गुणाम जाएगा ऊपर चला जाएगा, यानी मीटर² हो गया। प्रति का सिंबल लगा दिए। Q1 Q2 क्या है, आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, यानी यहाँ पर c² हो जाएगा। इस प्रकार से 1/4 एप्सिलॉन का जो मात्रक होगा यानी जो वैल्यू होगा 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर हो गया। और देखिए यहाँ पर मैटर है कि एप्सिलॉन का नॉट का भी वैल्यू पूछता है, यानी एप्सिलॉन जीरो का भी वैल्यू पूछता है। तो इसका वैल्यू आप लोग चाहेंगे तो निकाल सकते हैं इसी की सहायता से। 4 का 4 ही रहेगा, पाई का वैल्यू 3.14 रख के कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर निकालेंगे तो क्या आता है 8.85 × 10 की पावर -12, और इसका जो मात्रक होता है इसका उल्टा हो जाएगा, c² प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, सोचिए इसको वाले को हम यहाँ पहुँचा दें तो एप्सिलॉन जीरो यहाँ पहुँचेगा कि नहीं, एप्सिलॉन जीरो यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से उठ के एफ यहाँ चला गया, यानी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। ये किसका वैल्यू है, एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू होता है 8.85 × 10 की पावर -12 होता है। अच्छा, इसका बीमा भी निकालना है। किसका बीमा निकालना है, एप्सिलॉन का बीमा निकालना है। तो क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर c है, c का मतलब होता है आवेश होता है, यानी कूलाम है। तो यहाँ पर AT हो जाएगा, a की पावर 2 t की पावर 2 होगा। इसको तो आप लोग क्लास 11th में पढ़े हैं। उसके बाद यहाँ पर न्यूटन है, यानी न्यूटन मतलब बल है, बल का बीमा होता है mLT पावर -2 होता है। बताइए किसको किसको बीमा नहीं पहले से पता है। और यहाँ पर यम है तो यम का बीमा हो जाएगा L² हो जाएगा। यानी यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो यम को पहले लिखते हैं, तो यम को ऊपर ले जाएंगे तो देखिए माइनस होगा, माइनस हो गया, क्योंकि यम नीचे था ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा। यल देखिए एक बार यहाँ पर है, यहाँ 2 बार है, यानी ऊपर जाएगा तो यल की पावर -3 हो जाएगा। नीचे से जब कोई ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आता है तो अपने पावर वाले का सिंबल चेंज कर लेता है। तो यहाँ देखो यल की पावर 1 है, यहाँ यल की पावर 2 है, यानी यल की पावर 3 होगा, ऊपर गया तो माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पर t है -2 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, और t की पावर 2 पहले से है तो यानी t की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर a² है तो a ही स्क्वायर रहेगा। ये किसका बीमा है, आपका एप्सिलॉन जीरो का बीमा है, यानी निर्वात की वैद्युतशीलता है एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पर इस प्रकार से इसका बीमा हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और जब समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।